नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं काल सर्पयोग से मुक्ति के उपाय को लेकर के। जी हाँ, आज का ये विषय देखें तो बहुत प्रचलित है। क्यों? क्योंकि कुंडली में बहुत हद तक आज के समय ये देखने को मिल रहा है कि ये कुंडली काल सर्पयोग से या दोष से प्रभावित है। दर्शकों, ये काल सर्पयोग क्या है? सामान्यतः इसको आप देखें तो कुंडली में जब भी राहु और केतु के मध्य में सारे ग्रह आ जाते हैं तो यह सर्प दोष नामक योग का निर्माण कर देते हैं। ये विषय आज के समय बहु प्रचलित हो गया है और कई बार इस विषय को लेकर के लोग परेशान भी होते हैं और डर भी जाते हैं। कुछ हद तक देखें तो ये विषय, ये योग व्यक्ति के जीवन पर कई प्रकार के नकारात्मक प्रभाव डालता है, इसमें कोई संदेह नहीं। यद्यपि कुंडली के 12 भाव में 12 प्रकार के काल सर्प योगों का निरूपण किया गया है, लेकिन मैंने प्रायः देखा है कि जो लग्न और सप्तम से बनने वाले काल सर्प योग हैं वो व्यक्ति के जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभावशाली होते हैं, सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं। क्यों? क्योंकि लग्न और सप्तम में बनने वाले सर्प दोष या सर्प योग कहीं न कहीं आपके जीवन, आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, आपके तन और मन दोनों को प्रभावित कर देते हैं। कई बार मैंने ऐसे व्यक्तियों को देखा है कि जिनकी कुंडली में सर्पदोष लग्न भाव में बना हुआ है। ये व्यक्ति अपने आप में ही परेशान रहते हैं। कई बार ये अपने शरीर को लेकर के परेशानी में है, तो कई बार ये अपने मन को लेकर के तनाव में भी ग्रसित देखे गए हैं। तो जो व्यक्ति तन और मन इन दोनों से ही स्वस्थ नहीं होगा, फिर वो क्या करेगा? तो अन्य भाव में बनने वाले सर्पदोष अगर अन्य चीजों को प्रभावित भी करते हैं, आपके व्यापार को प्रभावित करें, आपके करियर को, माता पिता को प्रभावित करें, तो वहां पर तो आप चलिए ठीक है, संघर्ष करेंगे, परेशानी होंगे, लेकिन उसके बाद भी कुछ ना कुछ प्राप्त करते रहेंगे और कमाते रहेंगे, खाते रहेंगे, अपना कार्य चलता रहेगा। लेकिन जब व्यक्ति तन और मन से ही अगर प्रभावित हो जाए तो फिर वो क्या करेगा? तो लग्न में बनने वाला सर्पदोष प्रायः और सप्तम में बनने वाला सर्पदोष कई बार हमने देखा है कि बहुत ज्यादा व्यक्ति को प्रभावित करने वाला हो जाता है। अब ऐसे में सर्पदोष को लेकर के बहुत चिंताएं भी हैं कि बहुत सी चिंता, क्या ये कभी खत्म नहीं होगा और इसके उपाय क्या हैं? कई बार उपाय भी बड़े महंगे और बहुत विशालकाय बता दिए जाते हैं। उपाय यद्यपि इनके बहुत से हैं। अब उपाय करना आपके सामर्थ्य के ऊपर है, जैसी आपकी सामर्थ्य हो वैसे ही उपाय करना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अब इस सर्पदोष को देखें तो इसके अगर हम सबसे पहले उपाय की चर्चा कर लें कि उसमें कौन सा उपाय बढ़िया रहेगा, तो देखिए इसके लिए अनेकानेक भारतवर्ष में स्थान है जहां पर बहुत सी प्रचलित चीजें हैं कि वहां पर चले जाइए तो आपका सर्पदोष दूर हो जाएगा। किंतु मेरा ये मानना है कि ये सर्पदोष मुक्ति अगर आप चाहते हैं तो इसका जो भी उपाय है वो केवल दर्शन तो करना ही चाहिए, दर्शन करिए, लेकिन केवल दर्शन मात्र से ही इसकी निवृत्ति हो जाए ये संभव नहीं है। उसके लिए स्वयं भी प्रयत्नशील होना चाहिए। कम से कम आप जिस व्यक्ति की कुंडली में सर्पदोष ये बना हुआ, उसे स्वयं चाहिए कि कम से कम वो 1.25 लाख भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र अर्थात ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करे, स्वयं करे व्यक्ति, और उसके पश्चात हवन किसी आचार्य पुरोहित को द्वारा करा ले, स्वयं से करे। और वहीं पर उसे चाहिए कि राहु का कम से कम 18,000 मंत्र का जप करा करके दुर्वा के द्वारा हवन करा ले। ये फिर तो करना ही चाहिए। बाकी जो भी प्रसिद्ध स्थान है, जो भी प्रचलित स्थान है जहां पर जाने पर इस दोष को निवृत्ति मानी जाती है, वहां पर दर्शन भी कर ले। और एक और उपाय मैं बता रहा हूं, ये उपाय भी मैंने देखा है कि बहुत तक बहुत अच्छा काम करता है। इसको भी अगर आप प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ प्राप्त होगा। क्या उपाय है? शनिवार के दिन आप एक नारियल ले लीजिए और उस नारियल को क्या करिए, जटा वाला नारियल जिसमें जल रहता है, जटा वाला नारियल ले लीजिए, उस पर सरसों का तेल लगा दीजिए, थोड़ा थोड़ा तेल लगा करके उसी में काले तिल थोड़े से चिपका दीजिए। और ये सब करने के पहले उसमें पहले नारियल लीजिए, उसमें मौली अर्थात कलावा बांध लीजिए, फिर सरसों का तेल लगा करके तिल चिपका दीजिए और तिल चिपका करके शनिवार के दिन ये प्रयोग करना है। शनिवार के दिन और तिल चिपका दीजिए। उसके पश्चात जो व्यक्ति काल सर्पयोग से प्रभावित है उसके सिर पर 7 बार घुमाइए और राहु का ये मंत्र पढ़ते हुए ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं सह राहवे नमः, ये मंत्र आपको गूगल पर भी मिल जाएगा। तो ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं सह राहवे नमः, इसी मंत्र का एक बार पाठ करिए और एक बार घुमा लीजिए।
फिर 2 बार बोलिए, 2 बार घुमा लीजिए, इसी तरह 7 बार करिए। और 7 बार जब पूरा हो जाए तो फिर ले आकर के इस नारियल को बहते हुए जल में छोड़ दीजिए, प्रवाहित कर दीजिए। यह प्रयोग 5 शनिवार तक करना है लगातार। ये भी मैंने देखा है कि बहुत हद तक बहुत अच्छा लाभ देने वाला है, और उपाय भी बहुत साधारण है और बहुत सरलता से किया जा सकता है, बहुत कम खर्चे में किया जा सकता है। तो इस उपाय को भी आजमाइए, ये भी बहुत चमत्कारिक है। और उसके साथ साथ राहु का 18,000 मंत्र कम से कम इसी मंत्र के जप करा लीजिए। ओम भ्रांग भ्रीं भ्रंसा राहवे नमः, या वैदिक मंत्र, या जो भी आप चाहें। अगर आपके आचार्य कोई और मंत्र कहते हैं जप कराने के लिए तो वो भी मंत्र जप करा लीजिए, लेकिन 18,000 मंत्र जप करा करके दूर्वा के द्वारा हवन करा लीजिए। और उसके पश्चात जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जहां पर जाने पर दोष आदि की निवृत्ति भी माना जाता है, मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं को भी धारण कर लीजिए। एक बार वहां पर भी जाकर के दर्शन जरूर कर लीजिए। तो ये उपाय करिए और इससे लाभ आपको निश्चित तौर पर प्राप्त होगा। और दर्शकों, इस उपाय को करना बेहद आवश्यक भी है। अगर आप इसको सुन लेते हैं, सोचते हैं कि अरे कुछ नहीं करना है, तो ये समझ लीजिए कि ये बहुत प्रभावशाली है। कैसे प्रभावशाली है? क्योंकि इसको मैंने देखा है कि अगर पिता की कुंडली में सर्पदोष बना है तो बेटे के भी कुंडली में सर्पदोष बन जाता है। तो कहीं ना कहीं ये वंश और परंपराओं से जुड़ा हुआ है। हालांकि इसके विषय में भी बहुत से रिसर्च, बहुत सी चीजें खोजी जा रही हैं कि ये क्यों इस प्रकार से बनता जा रहा है, और रिसर्च का विषय है, चल रहा है, चलता रहेगा। लेकिन इसका उपाय अगर कुंडली में है तो कर लेना बहुत आवश्यक है हमारे हिसाब से। तो दर्शकों, इन उपाय को अपनाइए और निश्चित तौर पर सर्पदोष के दुष्प्रभाव से आप बचेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः मिलते हैं एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।